सशक्त कमेटी का भी कोई निर्णय नहीं लिए हैं, ना हम लिए हैं। पूछे हुए हम लोग से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, जो मन से कदम उठा लेते हैं। अभी वसूली कर रहे हैं वो अवैध तरीका से, तो वो अपना थाना प्रभारी या प्रशासन को आवेदन दे। चेयरमैन को ही नहीं जानकारी दी जाती है तो सशक्त की तो बात ही नहीं है। बीहट नगर परिषद क्षेत्र में हुए ई रिक्शा, टेम्पो एवं अन्य कमर्शियल वाहनों के टेंडर को लेकर बीहट नगर के अध्यक्ष बबीता देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें अध्यक्ष सहित सभी सशक्त स्थायी समिति के सदस्य उपस्थित हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर अध्यक्ष ने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया को लेकर उनसे कोई सहमति नहीं ली गई है और न ही किसी सशक्त स्थायी समिति के सदस्य ने अपनी सहमति जताई है। ये विभागीय उदासीनता का एक परिचय है। यदि किसी भी रिक्शा, टेम्पो या अन्य कोई कमर्शियल गाड़ी से जबरन अवैध राशि की उगाही की जाती है तो ये स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद ले सकते हैं। मुद्दे को लेकर अध्यक्ष सहित अन्य सशक्त स्थायी समिति सदस्य के लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हो गया बीहट नगर परिषद पर अवैध ई रिक्शा से उगाही की जो चर्चा आम हो रही है, क्या कहेंगे आप? इसमें जो है हमें पता नहीं है, और टेंडर जो हुआ है हमारे नगर परिषद बीहट में ई रिक्शा और टेम्पू चालक जो भी चला रहे हैं उनके लिए, तो उसमें हमें कुछ मालूम ही नहीं है। और एक सप्ताह पहले भी निविदा का जो है जानकारी आम जनता से मिली थी मोबाइल के द्वारा, तो उसमें हम कार्यपालक पदाधिकारी को मना किए थे कि हमें अभी ये टेंडर नहीं करना है, क्योंकि उनको हम जब तक सुविधा नहीं देंगे लगाने के लिए तब तक जो है उनका जो है टेंडर नहीं होना चाहिए। ये हम बोल चुके थे और उस दिन भी हम कैंसिल करवा दिए थे। फिर हमारा तबीयत खराब हो गया और एक सप्ताह से हम बीमार चल रहे हैं। और कल जब बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि भाई बहुत ज़्यादा अवैध तरीका से वसूली की जा रही है, और उसमें हम फिर ऑफिस गए और कार्यपालक से पूछे कि ये टेंडर आपको कौन कहा करने के लिए और क्यों किए, जो कि हमारे सशक्त समिति हमारे साथ हैं कमेटी के, तो वो सारे सशक्त महोदय और हम सभी आदमी मिलजुल के जो है जो बैठक करते और निर्णय लेते, एग्रीमेंट पेपर पर साइन होता, उसके बाद ही निविदा मान्य होता, और उसमें हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ सारे समिति के लोग भी हैं, कमेटी के लोग। तो ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों करते हैं कार्यपालक अधिकारी, क्या मंशा हो सकती है? पता नहीं, कार्यपालक जी नए हमारे यहाँ आए हैं और अपने मन से जो भी मन होता है वो काम करते हैं। क्योंकि पूर्व में जो है 11 तारीख को हम लोग बैठक रखे थे समान बोर्ड की और सशक्त की, तो सशक्त में हम लोग विचार विमर्श ही किए थे कि जिला पदाधिकारी का भी जो निर्देश है कि कहते हैं कि टेम्पू रिक्शा का भी जो है टेंडर होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई निर्देश भी नहीं मिला था और जगह भी नहीं मिला। जगह पहला नंबर है कि जगह मिलनी चाहिए। सरकार का नियम है कि जगह जब तक हम उनको लगाने के लिए नहीं देंगे तब तक हम उनसे वसूली नहीं कर सकते हैं। ऐसे एनएच पर जो है हमारे शुरू से जो भी है राज्य सरकार का सड़क है, उसमें अपना चालक चलाते हैं, अपना वसूली करते हैं जो भी होता है गरीब का, लेकिन हम लोग उसमें नगर एरिया जहाँ तक रहेगा हमारा वहाँ काम कर सकते थे, लेकिन उसमें विचार ही किए थे, लेकिन टेंडर का प्रावधान नहीं डेट निकाले थे। वो अपने मन से हमारे कार्यपालक जी जो है डेट निकाल के और निविदा नियुक्त कर दिए, जबकि हमारे सशक्त कमेटी का भी कोई निर्णय नहीं लिए हैं, ना हम लिए हैं। इसलिए कि हम लोग निविदा को रद्द करते हैं और 22 तारीख को जो है हम फिर मीटिंग बुला के हम अपने आपस में निर्णय लेंगे। तभी जो टेंडर निकाली गई है तो वो आप अवैध मानते हैं कि वैध मानते हैं? अवैध माना जा रहा है। हम लोग कोई एग्रीमेंट पेपर पर भी साइन नहीं किए हैं, ना हमारा सशक्त किए हैं, और ना इस पे कोई विचार हुआ है, इसलिए वो अवैध है, अवैध वसूली की जा रही है। यदि हमारे रिक्शा चालक हो, ई रिक्शा चालक हो, टेम्पू चालक हो, चाहे बस वाहन हो, उनके यहाँ से जो भी वसूली कर रहे हैं वो अवैध तरीका से, तो वो अपना थाना प्रभारी या प्रशासन को आवेदन दे, उनको जो है वो अपना एफआईआर दर्ज करेंगे। के द्वारा प्रदत्त शक्ति को निरादर करना हो प्रशासन के द्वारा, तो आप क्या इसके खिलाफ आप लोग क्या? पुनः हम लोगों का एक बैठक हुआ, बैठक में इस चीज की भर्त्सना की जाएगी, आलोचना की जाएगी, जिला पदाधिकारी को लिखा जाएगा
इस तरह के कार्य, वांछित कार्य को रोका जाए। पहले तो हम बता दें कि ये कार्यपालक महोदय जब से आए हैं, हमको तो लगता है कि जो ये सरकार के लोग नहीं, ये राजनीतिकबाज हैं। और शुरू से ही जब से आए हैं तो चेयरमैन और सशक्त कमेटी के विपक्ष का काम करने का काम करते हैं, और बगैर पूछे हुए हम लोग से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, जो मनसो कदम उठा लेते हैं। चलिए तो टेंडर को इसलिए हम लोग को बुलेबे नहीं किया, होबे नहीं किया, इसलिए हम लोग नहीं मानेंगे। उन्हें आओ ना। जब टेंडर हो गया तो कोई आदमी बोलता है कि आपको पता नहीं है टेंडर हुआ, हम लोग नहीं जानते, हम लोग को कुछ सूचना नहीं मिला, हम इसका विरोध करते हैं अवैध वसूली का। सबसे पहले तो सशक्त को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया है। सशक्त इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है। सशक्त को मतलब कि आम पार्षद से भी बदतर रूप से देखा जा रहा है कार्यपालक के द्वारा। पहले तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि हाँ, प्रशासनिक इस दौर में ऐसे ना करें। ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि मुख्य पार्षद हैं, सशक्त है, कोई भी मीटिंग रखा जाता है या कोई भी बात होती है तो पहले यहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए। जानकारी क्यों नहीं दी जाती है सशक्त कमेटी को? जब चेयरमैन को ही नहीं जानकारी दी जाती है तो सशक्त की तो बात ही नहीं है।